नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राजा हत्याकांड में महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। मामले के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने पहले तो जेल से परिवार से फोन पर बात करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद परिजन को चिट्ठी लिखी, मिलने को कहा। अब नया ट्विस्ट आया है। गुजरात की एक व्यापारी से मिलने की इच्छा सोनम जताती हुई नजर आई है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि सोनम ने पिता देवी सिंह, भाई गोविंद और के बाद जो है तीसरे शख्स का नाम लेटर में जुड़वाया है। बताया जा रहा है कि ये सोनम का बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, या फिर प्रेमी, या फिर कोई और। कयास अभी लगाए जा रहे हैं। शिलांग पुलिस पूछताछ भी कर रही है और जो लेटर में जिक्र किया है उसका भी बहुत जल्द शिलांग पुलिस करेगी। बता दें कि शिलांग में हनीमून मनाने के लिए गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड को 2 महीने पूरे हो गए हैं। देश में चर्चित रहे हत्याकांड की जांच में पुलिस ने राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी राज और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया। और जेल में बंद सोनम की गतिविधियां अब बताई जा रही हैं कि तेज हो चुकी हैं। सभी आरोपी खाने के समय बातें करते हैं। राज भी अपने साथियों से बात करता है और जेल के मेन्यू के हिसाब से आरोपी सोनम अपने इंदौर में रहने वाले परिवार से कुछ मिनट फोन पर बात भी करती है। दबी जुबान में इस बात की पुष्टि जेल अधिकारी कर चुके हैं। ये बात भी सामने आई थी कि सोनम ने जेल प्रबंधन के नाम एक लेटर लिखा था, जिसमें पिता देवी सिंह, भाई गोविंद सिंह से जेल में मिलने की इच्छा भी उसने जाहिर की थी। और सूत्रों की माने तो सोनम ने जो चिट्ठी प्रबंधन को दी थी उसमें गुजरात में रहने वाले बिजनेस पार्टनर से मिलने की इच्छा उसने जाहिर की है। हालांकि अब तक वही है कि सोनम से मिलने कोई अभी तक नहीं पहुंचा है। अब देखना होगा कि इस मामले में आखिर पुलिस के बयान कब तक आते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो महिला जेल में सोनम बंद है और सोनम की गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। उसने केस में आरोपी राज रघुवंशी और अन्य से बातचीत करने के लिए चिट्ठी का इस्तेमाल भी किया है। ये बात भी सामने आई है कि आरोपी राज उसके 3 साथी को प्रबंधन ने अलग अलग वार्ड में रखा है, लेकिन खाने का समय तय होता है। यहां सभी कैदी एक साथ एक ही स्थान पर आते हैं और इसी दौरान कैदी एक दूसरे से बात भी करते हैं। राज भी अपने साथियों से बात करता है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं कर पा रहा है जेल प्रबंधन। मामले में राजा के भाई विपिन नार्को टेस्ट की मांग को लेकर शिलांग गए हुए हैं। अभी वहां वे वकीलों के जरिए कोर्ट में अर्जी भी लगाएंगे। दरअसल हाल ही में मामले के 3 सह आरोपी प्रॉपर्टी एजेंट शिलोम जेम्स, बिल्डिंग मालिक लोकेंद्र और चौकीदार बलवीर को कोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया था। और उसके बाद राजा की मां उमा की तबीयत बिगड़ गई। विपिन ने इसे चिंता का विषय बताया। वे शुरू से कहते आ रहे हैं कि राजा की हत्या की मुख्य वजह सामने अभी नहीं आई है, ऐसे में जमानत देना सही नहीं है। अब राजा की हत्या के बाद सोनम, आपको ये जानकारी दे दें कि सोनम जो है देवास नका स्थित किराए के फ्लैट में रुकी थी। यहां हत्याकांड से जुड़े साक्ष्य थे। साक्ष्य नष्ट करने के मामले में शिलांग पुलिस ने प्रॉपर्टी एजेंट शिलोम जेम्स, बिल्डिंग मालिक लोकेंद्र और चौकीदार बलवीर को गिरफ्तार किया था। और हाल ही में तीनों सह आरोपियों को कोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया। इस पर कई सारे सवाल राजा के परिवार ने उठाए भी थे। तो वहीं इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी के मर्डर केस में एक बार फिर से एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। इस बार ये ट्विस्ट जो है वारदात की मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद की वजह से है। दरअसल मृतक राजा का भाई विपिन मंगलवार को जब शिलांग पहुंचा तो उसे पता चला कि गोविंद कुछ दिनों से राज और सोनम दोनों के लिए वकील की तलाश कर रहा है। साथ ही वो केस से जुड़े सभी पहलुओं पर कई वकीलों से चर्चा भी कर चुका है। ये बात सुनकर विपिन के सब्र का बांध आज इस पर टूट गया और उसने सीधे तौर पर गोविंद पर डबल क्रॉस करने का आरोप लगा दिया। विपिन ने कहा कि राजा की हत्या को लेकर सोनम के भाई गोविंद ने अब तक जितनी भी बातें हमारे परिवार और मीडिया से कही वो सब झूठ साबित हुई हैं। साथ ही विपिन ने आरोप लगाया कि गोविंद हमारे परिवार को सीधे तौर पर धोखा दे रहा है। शिलांग पहुंचे विपिन ने कहा है कि वहां के अस्पताल में जाकर राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैंने मांगी है, जल्द मिलेगी। उधर विपिन के इस बयान के बाद केस में नया मोड़ देखा गया। दरअसल नया मोड़ इसीलिए देखा गया क्योंकि कई तरह के संगीन आरोप है ये
कि एक तरफ कहा जा रहा है कि मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, सजा हम दिलाएंगे, कोई वकील नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ भाई ही फेवर में खड़ा हो जाता है। पहले ढाढ़स बंधाता है और कहता है राजा की मां को कि मैं आपका बेटा हूं, हम सजा दिलाएंगे सोनम को। उसके बाद एकदम से पलट जाना, शिलांग जाकर के वकील ढूंढना, ये कई सारे शंका पैदा करता है। और पहले से ही ये बातें चर्चाओं में है कि गोविंद का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, उसके परिवार का भी होना चाहिए, सोनम का भी होना चाहिए। हालांकि इसमें देखना होगा, अर्जी तो लगाई गई है। राजा हत्याकांड के खुलासे के बाद गोविंद ने अब तक जितने भी दावे किए थे वो कहीं ना कहीं एक के बाद एक झूठे ही साबित हो रहे हैं। इससे पहले मृतक के दोनों भाई विपिन और सचिन कई बार गोविंद पर शक भी जताते रहे हैं और उस पर ये आरोप भी लगा चुके थे कि वो कहीं ना कहीं झूठा है। हालांकि गोविंद ने हमेशा अपने आप को पाक साफ बताया, खुद राजा को न्याय दिलवाने की बात करता रहा। और राजा का शव मिलने के बाद से गोविंद ने जिस तरह से मीडिया के सामने आकर खुलकर बयानबाजी की थी, अपनी बहन के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी और खुद को जिस तरह निर्दोष बताया था, उसके बाद सभी को उसकी बात पर यकीन भी हो गया था। लेकिन अब उसके द्वारा जिस तरह से सोनम और राज के लिए शिलांग में वकील तलाशने की खबर आई है, उससे इस पूरे केस में गोविंद की भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध भी लग रही है। और हाल ही में राजा के परिवार के लोग उस समय फिर हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि सबूत छिपाने के आरोपी शिलोम जेम्स को कोर्ट ने जमानत दी। इससे पहले ग्वालियर से गिरफ्तार बलवीर अहिरवार और लोकेंद्र तोमर को भी जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद राजा का परिवार पुलिस की जांच में कई खामियां भी निकाल रहा है, आरोप लगा रहा है, जिसके चलते कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत भी पेश नहीं किए जा सके। ये पूरे मामले के बारे में आपको एक बार जानकारी दे दें। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की 11 मई को सोनम रघुवंशी से शादी हुई। दोनों 20 मई को हनीमून पर गुवाहाटी और शिलांग के लिए निकले। 23 मई को दोनों अचानक लापता हुए, काफी तलाश की गई। 2 जून को राजा की लाश मिली खाई से। कई दिनों तक लापता रहने के बाद सोनम ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया। आरोप है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर राजा के साथ हत्या की साजिश रची थी और उसके 3 दोस्तों की मदद से वारदात को अंजाम दिया था। और उसके बाद से ये सिलसिला चल रहा है, गिरफ्तारियां हुई, सह आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई। हालांकि अभी उन्हें जमानत मिली है और अभी भी इंतजार है कि मुख्य कारण जो हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जो मुख्य कारण होगा वो अभी तक सामने नहीं आया है। इंतजार है कि सोनम आखिर मुंह कब खोलेगी। जेल में उसको महीना भर बीत चुका है, आराम से रह रही है और खा पी रही है, उससे कोई पछतावा नहीं है, पर अभी तक सवाल वही है कि आखिर वो अपना मुंह क्यों नहीं खोल रही है। आखिर ऐसा क्या कारण था कि उसने राजा की हत्या कर दी और मिल करके करवा दी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, सोनम के भाई के संदिग्ध गतिविधियों को लेकर के, साथ ही साथ अब जो लेटर जो उसने जेल प्रबंधन को लिखा है और गुजरात के व्यापारी का जिक्र किया है, उससे मिलने का जिक्र किया, उससे बात करने का जिक्र किया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वो व्यापारी कोई बिजनेस पार्टनर है, उसका प्रेमी है, या क्या क्या आपके दिमाग में ये सब सोच करके आ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।